अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं आबिद बशीर उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आज हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम जे.एंड.के में इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और उसके लिए हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और वो भी डीपली। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बना के रखा है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एक हमारे पास ये वाला फॉर्म होना चाहिए, ये जो पटवारी हल्का, इस ये वाला फॉर्म जो है, इस पे जो पहला वाला पेज है इस पे हमें एक पटवारी की और उसके अलावा नायब तहसीलदार की सील और सिग्नेचर होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा ये वाला पर्चा है, ये वाला डॉक्यूमेंट है, इस पे हमें चौकीदार और नंबरदार की सील और सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जब हमने ये काम पूरा किया, जब हम ये काम पूरा करते हैं या जिसने भी ये काम पूरा किया है, उसके बाद उसे ऑनलाइन इस फॉर्म को ऑनलाइन करना है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए उसे यहाँ ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। jk.gov.in पे आना है। इसी वेबसाइट पे हमें लेफ्ट साइड में वेट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमें सर्विस प्लस का, यहाँ सर्विस प्लस में आना है। सर्विस प्लस में आने के बाद पहले हमारा, अगर जो बंदा ये चाहता हो कि मैं घर बैठे ये सारे काम जो है, जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, आज जितने भी सर्विसेज है वो सब अब ऑनलाइन हमें अवेलेबल हो रही हैं, तो उसके लिए उससे पहले यहाँ पे अकाउंट एक जनरेट करना है। अकाउंट एक यहाँ पे ज़रूरी जनरेट करना है, तभी वो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज जो है वो उसको अवेलेबल हो सकती हैं जब वो यहाँ पे सर्विस प्लस में अकाउंट क्रिएट करेगा। हमने पहले ही यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रख के रखा है, तो हम सीधे यहाँ पे लॉग इन करेंगे। थोड़ा सा जो इंटरनेट है, जो पेज है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है। इसलिए यहाँ पे मैं आके अपना सिलेक्ट जो है, अपना स्टेट जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा और लॉग इन करूँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने के लिए यहाँ पे इस टैब को बंद करूँगा और इस वाले टैब का मैं वेट करूँगा जब तक ये लोड हो जाएगी। हो रही है, होने दो। हमें भी कहाँ जाना है, 5-6 मिनट वीडियो देखेंगे और बाद में ये वाला जो वीडियो है ये हमें बहुत काम आएगा। चलो हम यहाँ पे आए हैं अपने पोर्टल में। इस तरह से हमें एक पेज आएगा जब हम लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही लॉगिन किया है, मैं लॉगिन करके रखा था मैंने। और आप जो कोई नया यहाँ पे इस वाली सर्विस पे आएगा या इस वाली वेबसाइट पे आना चाहता है सर्विस प्लस की, तो उससे पहले यहाँ पे अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद वो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। जैसे अब जब यहाँ पे हम देखेंगे अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो यहाँ पे कितनी सर्विसेज है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी सर्विसेज हैं। बहुत सारी सर्विसेज है यहाँ पे जो हम गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऑनलाइन करके रखी है ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम इनका सही से इस्तेमाल कर सकें। अगर हमें यहाँ पे अब इनकम के लिए ऑनलाइन करना है, देखो ओबीसी है, पेट डॉग के लिए रजिस्ट्रेशन है, तो इनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सीधे
इनकम के लिए आता हूँ, जो यहाँ पे सर्च टैब है, इसमें मैंने इनकम लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट विद तहसीलदार। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे इनकम सर्टिफिकेट के फॉर्म पे ले जाएगी, ये वाली लिंक। नेट स्लो है, इसके लिए मैं सॉरी और सॉरी बोल रहा हूँ। नेट स्लो होने की वजह से पेज जल्दी जल्दी लोड नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पे पेज लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र। सब्र फलासन मधुर, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो पेज है वो पूरी तरह से लोड हो चुका है, ये देखिए आप ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एप्लीकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आके हमें अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, कर दिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट। अब यहाँ पे आके हमें अपना तहसील सिलेक्ट करना है, कर दिया मैंने सिलेक्ट। इसके बाद अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको जहन में रखना है। अगर जो फैमिली हेड होता है, अगर वो अपने लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाह रहा है तो उसको यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करना है। अगर वो अपने बच्चे के लिए इनकम सर्टिफिकेट या अपनी वाइफ के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, जो उसके जो उस पे डिपेंड है, कोई जो फीमेल होती है, वो एम्प्लॉय होती है, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है, तो वहां पे वो सीधे सेल्फ लिख सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है तो यहाँ पे डिपेंडेंट लिख सकती है, वो उसको यहाँ पे डिपेंडेंट लिखना ही पड़ेगा। अगर फैमिली हेड है तो फैमिली हेड को यहाँ पे सेल्फ रखना है। अगर उस पे उसका कोई डिपेंडेंट है जिसपे, उसको यहाँ पे डिपेंडेंट ही रखना है। जैसे कोई बच्चा है, मतलब सन डॉटर, तो उसको यहाँ पे डिपेंडेंट रखना है। और यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी डिपेंडेंट, फा जो यहाँ पे लड़का है या लड़की है, यानी जो सन है या डॉटर है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, इसके बाद मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दूंगा कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ। जैसे एड्रेस हमें ठीक देना है, मैं यहाँ पे थोड़ा डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमें एड्रेस देना है, इसके बाद हमें किस पे हम डिपेंड है, किस पे हम डिपेंडेंट है उसका नाम देना है, यानी सीधे ऑब्वियसली हमें यहाँ पे फादर का नाम देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फादर की डेट ऑफ बर्थ देनी है। अगर मदर पे डिपेंडेंट है तो मदर का नाम देना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पे रिलेशन क्या है, फादर है, मदर है, सन है, यानी जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है वो हमारा क्या लगता है वो यहाँ पे लिखना है। फादर लगता है, मदर लगता है, मदर है या सन है या डॉटर है या वाइफ है या हस्बैंड है या ब्रदर है, सिस्टर या गार्डियन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस भी देना है, ऑब्वियसली एड्रेस तो दोनों का सेम ही होगा। अब यहाँ पे इनकम, एनुअल इनकम लिखनी है। तो एनुअल इनकम आप कहाँ से लिखोगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक पेज ओपन किया था, ये इनकम वाला, इस इनकम पेज पे आपको यहाँ पे, यहाँ जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑफिस वाले लिख के देंगे कि आपकी जो माहवार आमदनी या सालाना आमदनी है वो कितनी है। तो वो यहाँ पे लिखी होगी, आपको वो सेम डिटो वही यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखनी है। उसको यहाँ पे लिखना है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम वो यहाँ इन वर्ड्स वो यहाँ पे खुद ही आएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो यहाँ पे 1000 आएगा। तो इसको मैंने लिखना नहीं है। यहाँ से ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों का ध्यान रखना कि गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाद में आ, आपके पास मैसेज नहीं आएगी, जो भी डिटेल्स है वो आपके पास नहीं पहुंच जाएंगी। तो इसके बाद हमें यहाँ से एग्री करके वर्ड वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। वर्ड वेरिफिकेशन के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको सबमिट करना है। तो वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स भर दूंगा और उसके बाद तब तक मैं वीडियो को पहले पॉज करता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस। डिटेल्स जो है वो मैंने फिल की है, मैंने ऐसे ही डेमो डिटेल्स डाल दी है इसमें।
तो वो मैंने फिल कर दी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें ये जो ऊपर आ गई है मेरी सारी डिटेल्स, अब मुझे यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रिचेक करना है। अटैच यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हम एनेक्चर, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट, वो हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या जरूरत है, एक तो जो मैंने पेजेस दो दिखाए आपको यहाँ पे, ये वाला पेज और ये वाला पेज, इन दो के हमें फोटोग्राफ्स दो उठाने हैं मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल से या स्कैन करो जो भी आपकी मर्जी, लेकिन साफ होने चाहिए, ठीक। एक ये दो, इसके बाद इन दो पेजेस को हमें यहाँ पे अपलोड करना है, एक को यहाँ पे अपलोड करना है, एक को यहाँ पे अपलोड करना है। जो सैलरी सर्टिफिकेट जो यहाँ पे या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिखा रहा है प्रूफ ऑफ इनकम, उसमें हमने पहला वाला जो ये वाला पर्चा है इसको यहाँ पे हमने अपलोड करना है, और दूसरे वाले में हमने ये वाला दूसरा वाला जिसपे चौकीदार नंबरदार की जो सील सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, ठीक है। पहले वाले में हमें जो नाइब एंटी रिपोर्ट है वो अपलोड करना है, दूसरे वाले में हमें जमाबंदी जिसमें हमारे घर फैमिली मेंबर्स के नाम होते हैं वो अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे हमें आधार अपलोड करना है फ्रंट और बैक पीडीएफ बना के, वो एप्लीकेंट की यानी जो डिपेंडेंट है उसकी, या अगर सेल्फ के लिए रजिस्ट्रेशन है तो वो अपने आधार की, या हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड इनर एंड आउटर उसकी पीडीएफ बनानी है वो अपलोड कर सकते हैं, वोटर कार्ड की वोटर कार्ड बोथ साइड्स उसकी पीडीएफ बना के हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं इन सब के, तो सब हमारे पास, हम सभी के पास आधार अवेलेबल है तो हम आधार यूज करेंगे, फ्रंट और बैक उसकी पीडीएफ बनाएंगे और अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए भी हमें यही आधार अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे एप्लीकेंट जो है जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट की हमें अभी यहाँ पे पहले जो हाउ फैमिली हेड है उसकी अपलोड करनी है डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंट की यानी उसका सन है या डॉटर है तो वो उसका जो आइडेंटिटी प्रूफ यानी चाहे वोटर कार्ड है, बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे भी दोबारा से अपलोड करना है, सेम जो डॉक्यूमेंट है वही यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे भी आधार अपलोड करेंगे, यहाँ पे भी आधार अपलोड करेंगे। उसके बाद राशन कार्ड का जो राशन कार्ड की एक पीडीएफ बनानी है इनर और आउटर साइड की, और उसको अपलोड करना है। तो सैलरी और खसरा मैंने आपको पहले ही बताया, अदर्स में कुछ नहीं रखना है और सेव करना है। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे अपलोड कर ही दूंगा ताकि हमें इजी होगी, जो एंड वाली प्रोसेस है वो भी हमें समझ आएगी। मैं यहाँ पे इनकम में आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे अपलोड करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला अपलोड किया, इसको यहाँ पे इसी का मैं यहाँ पे दोबारा से अपलोड करूँगा। फिर यहाँ पे मैं फिर से आधार कार्ड रख के यहाँ पे मैं ये एप्लीकेंट जो डिपेंडेंट है उसके डिटेल्स में यहाँ पे अपलोड करूँगा, जैसे यहाँ पे भी अपलोड करनी है, ठीक है। वीडियो को पास करता हूँ मैं तब तक, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपलोड कर दिए हैं। ये जो वीडियो है ये डेमो वीडियो है, ये फॉर एजुकेशनल पर्पस है और इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए नहीं है। अब यहाँ पे जो है ऊपर हमारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, उनको आपने दोबारा से रिचेक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट यानी जो हाउस हेड है या फैमिली हेड है उसका जो मैंने जो आइडेंटिटी प्रूफ मैंने आधार रखा है वो अपलोड किया है बोथ साइड्स। एड्रेस प्रूफ में सेम मैंने वही आधार अपलोड किया है, डिपेंडेंट का मैंने आधार अपलोड किया है बोथ साइड्स। आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ में मैंने दोबारा से वही अपलोड किया है, राशन कार्ड जो घर का राशन कार्ड है इनर और आउटर साइड उसकी पीडीएफ बनाई है उसको अपलोड किया है। सैलरी सर्टिफिकेट जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये वाला डॉक्यूमेंट जो है सैलरी की जगह अपलोड करना है, इस पे नायब तहसीलदार की सील और सिग्नेचर होनी चाहिए और पटवारी की, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला खसरा और जमाबंदी में ये वाला अपलोड करना है, नंबरदार चौकीदार। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका पेमेंट करना है। पेमेंट जब हम करेंगे, पेमेंट के बाद हमारे पास एक रिसिप्ट आएगा,
जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारे पास एक रिसिप्ट आएगा जिस पे हमें एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को हम फर्दर ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम घर बैठ के इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, वो भी 5 या 10 मिनट में। सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें ज़रूरी है वो होने चाहिए, वो सब अवेलेबल करके रखने हैं और उसके बाद हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कुछ वीडियोस बनाने होंगे या कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कोई इश्यू है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।